नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त विश्व का हर देश किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। चारों तरफ संकट एक महामारी के रूप में सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच 3 महीने से ज्यादा समय से छिड़ी लड़ाई समेत मौसमी फैक्टर्स ने दुनिया के सामने में फूड क्राइसिस पैदा कर दिया है। सभी देश पहले अपनी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं भारत ने भी इसी कारण गेहूं समेत कुछ जरूरी चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। भारत का ये फैसला सिर्फ गृह स्थिति को देखकर नहीं लिया गया है, बल्कि ये पड़ोसी देशों की बिगड़ती हालत को भी देखकर लिया गया है। भारत अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रहा है ताकि पड़ोसी देशों में चल रहे आर्थिक संकट में वो मदद कर सके। लेकिन यहाँ ये भी देखा जाए कि भारत के इस फैसले का ग्लोबल मार्केट में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निर्यात पर रोक लगाने के बाद गेहूं की वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ी है और रिकॉर्ड हाई लेवल के पास पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों में गेहूं का उत्पादन कम रहने की आशंका है। इस बीच भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। इनके कारण मई में लगातार चौथे महीने गेहूं की कीमतें बढ़ी है। मई में गेहूं की वैश्विक कीमतें 5.6% बढ़ी है और अभी पिछले साल मई की तुलना में ये 56.2% ज्यादा है। मार्च 2008 के रिकॉर्ड लेवल से ये महज 11% ही नीचे है। आपको बता दें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि लड़ाई के चलते यूक्रेन में गेहूं का उत्पादन कम रहने की आशंका है। इसके साथ ही कई अव्वल निर्यातक देशों में खराब मौसम के चलते उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी है। इन सब के बीच भारत ने निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया। इन फैक्टर से गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ी है। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि मोटे अनाजों की वैश्विक कीमतें मई में कुछ कम हुई है। हालांकि मई में 2.1% की नरमी के बाद भी इनकी कीमतें साल भर पहले से 18.1% ज्यादा है। FAO ने कहा है कि मई में ओवरऑल प्राइस इंडेक्स एक महीने पहले की तुलना में 0.6% कम होकर 157.4 अंक पर आ गया है। हालांकि ये साल भर पहले यानी मई 2021 की तुलना में 22.8% ज्यादा ही है। दूसरी ओर अनाजों का प्राइस इंडेक्स मई महीने में अप्रैल 2022 से 2.2% और मई 2021 से 29.7% बढ़कर 173.4 अंक पर रहा है। इससे पता चलता है कि खाने पीने की चीजों की औसत कीमतें भले ही कम हुई हो, लेकिन अनाजों के मामले में लोगों को राहत नहीं मिली है। संगठन के मुताबिक मई 2022 में चावल की कीमतों में लगातार 5वें महीने बढ़ी है। उसने बताया है कि लगभग हर मेजर मार्केट सेगमेंट में कोटेशन ऊपर चढ़ा है, लेकिन भारत की बात है कि सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली वैरायटी इंडिया की कीमतें खासकर भारत में पर्याप्त सप्लाई के कारण सबसे कम 2.6% बढ़ी है। दूसरी ओर मक्के और चीनी के भाव में नरमी आई है। अमेरिका में फसल की हालत सुधरने, अर्जेंटीना में मौसमी आपूर्ति आने और ब्राजील में कटाई का सीजन शुरू होने से मक्के की कीमतें मई में 3% कम हुई है, लेकिन साल भर में इसकी तुलना करें तो ये भी 12.9% ऊपर है। पिछले 2 महीने तेजी से बढ़ी चीनी और कीमतें दुनिया भर में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने के संकेत और भारत में बम्पर उपज की उम्मीद ने चीनी की कीमतों को नरम किया है। इनके अलावा इथेनॉल की कमी कीमतें और डॉलर के मुकाबले ब्राजील की करेंसी में कमजोर होने से भी मदद मिली है। इन फैक्टर्स में मई 2022 में चीनी की कीमतों को एक महीने पहले की तुलना में 1.1% कम किया है। अब इसका प्राइस इंडेक्स 120.3 अंक पर आ गया है। इससे पहले लगातार 2 महीने चीनी की वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ी थी। फिलहाल हमारे इस अपडेट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।